हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। ये दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ पॉज करके आप लोगों ने बनाने की कोशिश कर ली होगी। इसका ब्राइटनेस मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको लोगों की विजिबिलिटी रहे। चलिए दोस्तों, अब मैं बनाता हूँ और आप लोग मैच करिए किसका सही है किसका गलत है। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है और शेष का मुख केंद्र की ओर है। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती है, इंग्लिश से देख लेते हैं। 8% ABCD आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल सच दैट 5 आर देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 5 लोग जो हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 3 जो होंगे वो सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब कि आउटसाइड देख रहे हैं। इसके कहने का वह इतना सा मतलब था। कंडीशन को नोट करता हूँ। F और H जो केंद्र की ओर उन्मुख है के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और H के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं और H जो है वो केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब कि ये सेंटर की तरफ देख रहा है। तो H के नीचे सेंटर लिख देते हैं या ऐसे ही दिखा देते हैं, H सेंटर। ठीक। C F के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पहले और ये दूसरे, ये हो गया। और F के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब F और नॉट इक्वल टू C होगा डायरेक्शन इसका। A C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। C के बाएं से तीसरे स्थान पर मतलब बीच में 2 लोगों का गैप। G E के पड़ोसी में से एक है। G और E मतलब पड़ोसी है, एक पड़ोसी और होगा और एक ये होगा। G और B के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक और ये 2। जो H का पड़ोसी नहीं है, मतलब H B का पड़ोसी नहीं है। G करता है C का मुख नहीं है। दोस्तों, हिंदी में थोड़ा मिसमैच होता है, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि G जो है वो C की तरफ मुख नहीं करता है, यही होगा मतलब। G डज नॉट फेस C, मतलब G जो है C की तरफ फेस नहीं कर रहा है। ये मतलब एक अगर बाहर देख रहा है तो दूसरा भी बाहर देख रहा होगा, ऐसा ही होगा ये। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होंगे, ये ऐसे ही। ये मैंने गलत कट कर दिया, इसको कट नहीं करना चाहिए था, यही सही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इस डायरेक्शन और ये जो है ये डायरेक्शन, तो दोनों फेस कर देंगे। और ये डायरेक्शन रहेगा कि जब दोनों बाहर रहेंगे तो फेस नहीं करेंगे, इसके मतलब ये हुआ। आप लोग समझ जाइए बस। G और A का मुख समान दिशा में है लेकिन F के विपरीत दिशा में है, मतलब F अलग होगा। दोस्तों, इस अरेंजमेंट को हम लोग इसको किनारे कर देते हैं। इस अरेंजमेंट के दोस्तों हम लोग थ्रेड मेथड में बनाएंगे। थ्रेड मेथड में बनाना जल्दी होगा, आसान भी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर और 3 आउटर की बात हो रहा है। कई सर्कल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बनाते हैं थ्रेड में। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सर्कल में भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों पहले बनाते हैं, बाद में सर्कल भी बना के भी दिखाऊंगा। समय रहा तो 10 मिनट के अंदर, अगर रहा तो बना दूंगा। यहाँ पर ये तो हमें पता नहीं कौन
मतलब किसको ऊपर दिखाएंगे किसको नीचे, तो ये पहले इस कंडीशन से शुरुआत करते हैं और फिर जैसे जैसे डायरेक्शन पता चलता जाएगा हम रखते जाएंगे। एफ़ के दाहिने से दूसरे स्थान पर सी है और एफ़ और सी अलग अलग हैं, ये कंडीशन हमारी हो गई। एफ़ से 3 छोड़ करके एच है, एफ़ से 3 छोड़ करके एच रखेंगे, चाहे इधर से गिनेंगे चाहे इधर से गिनेंगे तो वो बीच में आएगा क्योंकि 8 लोगों का अरेंजमेंट है। और एच जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, तो अभी तो हमें नहीं पता कि इसको ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं कौन सा सेंटर, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए है, तो इसका बाएं ये होगा, तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया, ये सिर्फ बाकी रह गया है। जी और ई साथ में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझने वाली बात क्या है कि बी जो है एच के साथ नहीं है और बी से 2 छोड़ करके जी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसके लिए तो बी कट हो गया, बी को यहाँ रख सकते हैं और बी से 2 छोड़ करके जी चाहिए। अगर बी को मैं यहाँ एक, अब देखिए 3 स्थान बच रहा है, तीनों के लिए मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। बी को यहाँ पर अगर रखता हूँ मैं तो बी से 2 छोड़ करके 1 2 छोड़ के जी नहीं हो पाएगा, 1 2 छोड़ करके जी हो जाएगा। बी को यहाँ पर रखने, अगर बी को यहाँ पर रखता हूँ तो 1 2 छोड़ करके जी नहीं, 1 और 2 छोड़ करके जी नहीं, तो बी के लिए ये स्थान भी कट गया। अब बी को अगर यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ करके जी हो जाएगा, लेकिन अगर जी मैं यहाँ पे रख दूँगा तो जी का एक पड़ोसी ई होना चाहिए, ये इस कंडीशन के हिसाब से, तो जी यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब बी के लिए वो स्थान भी कट गया। और एक छोड़ के यहाँ करेंगे तो भी वही बात हो जाएगी, तो इस आधार पे बी के लिए सारे जो जो 3 स्थान थे वो तो कट गए पहले ही, तो एक ही स्थान बचा है, तो उसके लिए यहाँ पर रख देते हैं। बी और एच जो है साथ में नहीं है, यहाँ पे साथ में आएगा भी नहीं, तो बी यहाँ हो गया। बी से 2 छोड़ करके जी इधर हो नहीं पा रहा है, 2 छोड़ करके जी इधर हो गया। अब देखिए जी के साथ में ई चाहिए था, एक पड़ोसी होना चाहिए ई का, तो ई हो गया, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। और जी जो है, जी और ए एक ही दिशा में देख रहे हैं, लेकिन एफ़ के विपरीत, मतलब एफ़ अगर ऊपर देख रहा है तो मतलब ए नीचे देखेगा, जी भी नीचे देखेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जी और सी 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो बीच में 3 लोग आएंगे। जब बीच में 3 लोग आते हैं तो इस वजह से अगर इसको हम इनसाइड दिखा देते हैं कि सी और जी इनसाइड हैं, तो जब ये इनसाइड हो जाएंगे, ये सर्कल के अंदर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को फेस करने लगेंगे। इस वजह से ये क्लियर हो जाता है कि ये आउट है, मतलब ये वाला डायरेक्शन जो है ये आउट हो जाएगा और ऊपर वाला डायरेक्शन जो होगा ये इन हो जाएगा। आउट 3 लोग ही हैं, तो 3 लोग तो आउट हो गए, 1 2 3 हो गए, 5 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो अब सभी का डायरेक्शन ऊपर कर देते हैं। एच जो था, क्या एच के लिए कुछ कहा गया था, एच जो सेंटर की तरफ मतलब इनसाइड, तो ये हो गया एच सेंटर। एक नाम कोई बच गया है उसको रख देते हैं और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया, ये भी हो गया, कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई, डी ही रहेगा, डी को रख देते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा ये बन गया। दोस्तों टाइम बचा हुआ है, अब मैं आपको इसको सर्कल में भी बना के दिखा दे रहा हूँ। यही जगह बची है, 8 लोगों का है ये। अब सर्कल में क्या है कि सर्कल में दिखाने के लिए सबसे आसान है कि जो बताया गया है उसी आधार पर किया जाए। एफ से 3 छोड़ करके एच है, एफ़ को यहाँ रखते हैं, 3 छोड़ करके एच को रखते हैं, एच सेंटर की तरफ कहा गया है, तो अब इसको हम इसे दिखा देते हैं। ये हो गया। एफ़ के राइट से सी है, अगर यहाँ पर देखिए क्या है कि एफ़ के राइट से दूसरे स्थान पर सी है, अगर एफ़ को मैं बाहर करता हूँ दूसरे स्थान पर सी, अंदर करता हूँ दूसरे स्थान पर सी। अब देखिए यहाँ पर यही बात है कि 2 पॉसिबिलिटी बन गई, इसमें पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो गई थी थर्ड मेथड में, अब इसमें पॉसिबिलिटी बनाना ही पड़ेगा, बगैर पॉसिबिलिटी के नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं।
इन सेंटर वाले अधिक हैं, तो इसलिए मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि एफ़ को भी सेंटर दिखा देता हूँ। और इसके राइट में सी यहाँ पर रख देता हूँ। एफ़ और सी एक अलग अलग हैं, यहाँ पर कहा गया है। तो ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा। और सी के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ गया। ये हो गया हमारा। पता नहीं कौन शोर कर रहा है, चलिए उससे हमें क्या। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ मैं था, देख ही लेता हूँ ये कौन है। दोस्तों कोई है, मना नहीं कर सकता मैं, और बीच में कट भी नहीं कर सकता ये वीडियो को, नहीं तो फिर तो कहाँ पर था मैं। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई थी। अब यहाँ जी, हाँ जी और बी वाला ये कंडीशन देते हैं। एच के साथ बी नहीं आ पाएगा, बी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। और बी को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो बी से 2 छोड़ करके इधर जी नहीं हो पाएगा, 2 छोड़ करके जी इधर हो जाएगा। और जी के साथ में एक ई चाहिए तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर, तो यही वाला सही है। और अगर बी को यहाँ रखूँगा तो 2 छोड़ करके यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। बी को यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ करके जी, तब भी नहीं हो पाएगा। तो बी के लिए यही वाला जगह है। 2 छोड़ करके जी यहाँ पर हो गया, और जी के साथ में ई हो गया। एक बच गया था वो डी हो गया। अब क्या था, जी और ए एक ही जैसे देख रहे हैं और एफ़ के अलग देख रहे हैं। एफ़ अंदर देख रहा है तो जी और ए बाहर देखेंगे। और आउट वाले 3 लोग थे, आउट 3 हो गए, तो अब बाकी जितने बचेंगे सब अंदर की तरफ देखेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करें, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर की तरफ देखेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाया है। मैं हमेशा दोनों तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि किसी को उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, कोई उसमें कंफर्टेबल रहता है, तो इस वजह से। और ये जो बेसिक वाला है इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जब मेंस के क्वेश्चन आएंगे तो ये कभी कभी काम नहीं करता है, कन्फ्यूजिंग होती है। जैसे मैं बनाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं तो बहुत समय से बना रहा हूँ, इस वजह से आदत बन चुकी है। आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों की भी आदत बन सके। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये आसान पड़ता है, और हमें एग्ज़ाम निकालना है, मास्टर नहीं बनना है। तो चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।